वेलकम बैक। प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में अपने मेहमान रेवरेंड अनवर अमीर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और पारी साहब, बड़ा अच्छा लगा आपकी ज़िंदगी की बातें सुनकर। तो जब आपने बपतिस्मा लिया तो सबसे पहला काम क्या किया खुदावंद के लिए? सबसे पहला काम खुदावंद के लिए नहीं, मैं कहूँगा कि अपने लिए ही किया। उसके वादे को कि हम खुदा के पाक रूह को कैसे पा सकते हैं, क्योंकि उसका वादा है कि जो कोई बपतिस्मा लेगा, हमाल की किताब में लिखा है कि वो रूहुल कुद्सी नाम में पाएगा। तो इसके लिए दुआ और रोज़े में ठहरे जब तक कि इससे मामूर नहीं हुए। और यही वो वक्त था कि जब पता चला कि ईमान की पावर, उसकी कुव्वत क्या है, तो खुदा की कुदरत को मुतहर्रिक होते हुए देखा। ये हमारा 4 लोगों का ग्रुप जो है, ये एक बशारती ग्रुप में तब्दील हो गया और पूरे मोहल्ले में अजीब काम खुदा के जो है वो अपने पाक रूह से मामूल होकर देखे। तो पारी साहब, जब आप खिदमत के लिए तैयार हुए, आपने सेमिनरी कर ली, तो खुदा से कोई बड़ी कलीसिया मांगी? क्या मांगा खुदा से आपने? जब मैं सेमिनरी में गया ना, तो जब इंटरव्यू हो रहे थे, पूछा जा रहा था कि आप की बुलाहट क्या है, आपको किस लिए, आप यहाँ क्या करने हैं। कोई पास्टर बता रहा था, कोई कुछ। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि जी मैं आया हूँ कि खुदा मुझे अच्छा इंसान बना दे, मेरी ज़िंदगी में वही सब कुछ करेगा। और फिर कॉलिंग कंफर्म जब हुई तो खुदा के एक अजीम खादम, इन्होंने एक मेरे लिए प्रेडिक्शन की, और मैं भी दुआ में देख रहा हूँ कि हंगामा हो रहा है, आग लगी हुई है, लोगों की चीखों पुकार है, और मुझे आवाज़ आ रही कि उठ और फौजी तैयार कर, मैंने तुझे एज ए कमांडर चुन लिया है, उठ और फौजी तैयार कर। तो मैं उस वक्त अपने आप को बड़ा छोटा फील कर रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि जो ही हमने वो छोटा सा बिशारती ग्रुप निकला है ना, तो मैंने उनको छोड़ दिया। 9 साल बैकस्लाइडर रहा हूँ, और 9 साल के बाद जो है इस कंफर्मेशन के साथ मैं सेमिनरी में गया हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास तालीम कम है, मेरे पास वसाइल नहीं है, लेकिन खुदा ने मुमकिन किया, सब कुछ मेरे लिए मुमकिन किया कि आज खुदा के फजल से सेमिनरी को मुकम्मल करके ये 23वां साल है कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और ना सिर्फ खिदमत कर रहा हूँ, वाकई फ़ौजी तैयार होकर निकले हैं जो अपने अपने महाज पर जो है वो काम कर रहे हैं, मिशनरी के तौर पर, पास्टर के तौर पर, मुबशर के तौर पर। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। एक खादम की ज़िंदगी तभी फलदार होती है जब उसकी ज़िंदगी से बहुत सारा फल निकलता है शागिर्दों की सूरत में, जो उन्होंने तैयार किए होते हैं ताकि कौमों में जाकर मुनादी करे। तो जब आप अपने शागिर्दों को देखते हैं कि ईमान पर डट कर मुनादी कर रहे हैं, अंजील को सुना रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है और फ़ख्र महसूस होता है कि खुदा का बदन तरक्की कर रहा है। और मेरे कुछ शागिर्द ऐसे हैं जिनको देखकर मैं ये कहता हूँ कि अभी वो मुझसे भी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। तो वाकई वो तरक्की भी कर गए हैं। खुदा ने उनको ऐसे मुकाम पर बिठाया है कि जहाँ उनको देखकर मैं जेलसी फील नहीं करता और ना ही मैं कुड़ता हूँ, क्योंकि उस्ताद जो है लाइक अ स्टेयर, सीढ़ी वहीं रहती है लेकिन उस पर जो चढ़ता है वो ऊपर पहुँच जाता है। तो इसी चीज़ को मैं देखता हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद का शुक्र कि मैं उनको अपने शागिर्द कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। प्रेज़ गॉड। पारिक साहब, यकीनन मैंने बड़ी बरकत पाई आपकी वालिदा मोहतरमा की ज़िंदगी की बातें सुनकर कि कैसे सुबह सवेरे उठ के दुआ करती थी, हर वक्त खुदा का नाम लेती थी। आज जो माएँ देख रही हैं, आप उन माओं को क्या कहना चाहते हैं कि कलामे मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद के साथ कैसे अटैच रहें और क्या अपनी ज़िंदगी से
खुदा के लिए करती रहें। हाँ, तो ना सिर्फ माओं को बल्कि बेटियों को जो कल की माएँ हैं, और बेटों को भी मैं यही कहना चाहूँगा, तमाम जितने मसीही हैं और जितने सुन रहे हैं, सब के लिए यही मैं कहना पसंद करूँगा कि जैसे अब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और यही एक ईमानदार की कुव्वत जो है, उसके पीछे जो ताकत काम कर रही है, यही भेद है कि ईमान जो है वो ईमानदार की ताकत और कुव्वत है। और अगर आप चाहते हैं कि ईमान में बढ़े और इसी ईमान पर आपका घराना तामीर हो, तो याद रखें कि ईमान खोज करता है। और कहाँ से खोज करता है? हमने अक्सर कलाम मुकद्दस में से सुना है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान कलाम मुकद्दस में से, खुदा की बातों में से खोज करता है कि कहाँ जो है वो खुदा के वादे हैं। फिर ये जानने की कोशिश करता है कि ये वादे किसके हैं। जितना वादा करने वाला मोतबर होगा, उतना ही उसके वादे पर यकीन होगा। और ईमान खोज करता है कि वादा किसने किया, किसके लिए किया, और इसी से तकवीयत पाता है। जब पता चलता है कि ये बात कादर मुतलिक खुदा ने की है, उसका ये वादा है, उन वादों को जब ईमानदार पा लेता है और उन वादों को अपनी ज़िंदगी में लेता है, और फिर वो वादे काम करते हैं, माजी का हिस्सा बन जाते हैं। और जब कभी कोई आजमाइश आती है, जब बीमारी की सूरत में, मुसीबत की सूरत में, तो फिर ईमान जो है वो माजी में भी खोज करता है कि मेरी ज़िंदगी में ईमान ने क्या किया। ईमानदार जब खोज करता है तो उसे पता चलता है कि ईमान ही की बदौलत मैं इस आजमाइश में से निकला, मैं इस आजमाइश पर मैं गालिब आया, इस बीमारी से मैं कैसे निकला। ईमान ही के सबब से अजीब काम हुए, और फिर उसको तकवीयत मिलती है और वो खुदा के वादों को लेता और फिर अपने ईमान ही से उस मौजूदा सिचुएशन पर हावी होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, खुदा का कलाम अगर आपकी आंखों के सामने रहेगा और खुदा के कलाम में से खुदा के वादे आप ढूंढेंगे, उन पर कायम होंगे, तो फिर आपका ईमान बढ़ेगा और आप जान जाएंगे कि मेरी कश्ती में यीशु है। Praise God, फिर praise कोई God. तूफान डरा नहीं पाएगा, किसी तूफान से आप डरेंगे नहीं, कोई तूफान आपको डुबा नहीं सकेगा। फिर आप जान लेंगे कि मेरे साथ कादरे मुतलिक, खुदा का कादरे मुतलिक बेटा है। Praise God, इसलिए ना मुझे शैतान, ना हैवान, ना इंसान कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे साथ फाते खुदा है। फाते खुदा है। बिल्कुल पारी साहब, यानी कि ज़िंदगी के अयाम के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। आप दुख के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, कर्ज के अंदर हैं। अपने खुदा को, यीशु मसीह को कभी ना छोड़ें, ताकि वो आप ईमान में कायम रहेंगे, आप ईमान में खुदा के कलाम के साथ मुंसलिक रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, तो खुदा मौजूद रहेगा आपके बदन में, आपके घराने में यीशु मसीह मौजूद रहेगा। जिस तरह कश्ती के अंदर मौजूद था तो तूफान भी कुछ ना कर सका, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके बदन के अंदर मौजूद है, आपके घराने के अंदर मौजूद है, तो फिर कोई अबलीस की ताकत, अबलीस की चालाकियां आपके घर के अंदर कामयाब ना होंगी, बल्कि चार दुआरी पर भरे का खून होगा और पहरा होगा। अजीजों, तब जब आप ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रखेंगे, तो आज खुदावंद के खादम के वसीला से हमने बहुत खूबसूरत ईमान के तल्लक से बातें सीखी हैं। तो नाजरीन, मैं चाहता हूं कि आप सब के लिए दुआ करूं। तो आए हम खुदावंद के हजूर अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी बाप, यीशु नासरी के कदूस और मुबारक नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद,
आज इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए, तेरे बंदा रेवरेंड अनवर अमीर के लिए, इनकी सारे खिदमत के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने बंदा को, अपने खादम को और कसरत से इस्तेमाल करना और बरकत देना। खुदावंद तमाम नाजरीन के लिए दुआ करता हूँ। आए बाप, जो आज ईमान के साथ तेरे हजूर झुके हैं और अपने दिल की फरियाद तेरे हजूर में रखे हुए हैं, दुरखास्तों की सूरत में, मनाजातों की सूरत में, इल्तिजाओं की सूरत में, तो खुदावंद अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से अपने दाहिने हाथ को बढ़ाना और खुदावंद इनकी दुआओं का जवाब देना, इनकी जिंदगियों के अंदर मोजज़ात करना और बीमारियों से यीशु के नाम से शिफा देना, दुख, मुसीबत, तंगी से रिहाई देना। बाप, दुआ करता हूँ होशाना टेलीविज़न के ऑनर के लिए, सारी मीडिया टीम के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद तमाम आला हुक्मरान के लिए, पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के वसीला से आमीन, आमीन। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू का आज का वक़्त ख़त्म हुआ है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ, नए दिन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। खुदावंद आप सबको बरकत दे।